So students, in this video we will be discussing about the last exercise, that is 1.4. Any doubt regarding this chapter you can ask. So in this exercise, which kind of question we are having? We are having questions about decimals. Okay, decimal expansion. So see, if we are having a number like 17 by 8, okay, 17 by 8, we can write the decimal expansion by division, long division also. long division से लिख सकते हैं, start dividing 17 by 8, 8 2 जा 16, 1, ठीक है, then decimal 0, then 8 1 जा 8, 2 बचा, then decimal लगा हुआ है 0, 8 2 जा 16, 4, then 0, 8 5 जा 40. See, what is the answer? 2.125. ये आंसर आ गया. Okay, this is the long division process. This is the long division process that we have followed, but you don't have to follow. The question is saying that you don't have to follow the long division. long division follow ही नहीं करना है, मतलब ये वाला नहीं करना है. Then how to represent? कैसे उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लाना है, डेसिमल में कैसे लिखना है उसको विदाउट लॉन्ग डिवीजन. सी, रिमेंबर ऑलवेज वन थिंग, इफ द फैक्टर्स ऑफ द डेनोमिनेटर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डेनोमिनेटर यू डू, अगर प्राइम फैक्टर्स करें किसके, डेनोमिनेटर के, दैट मीन्स इफ इन 17 by 8, 17 by 8 डेनोमिनेटर क्या है हमारे पास, डेनोमिनेटर इज 8, फैक्टर कर दो, प्राइम फैक्टर ऑफ 8 विल बी 2 into 2 into 2, दिस विल बी द प्राइम फैक्टर. देखो, हमेशा याद रखो, अगर किसी का भी प्राइम फैक्टर करें और उसके प्राइम फैक्टर, किसका मतलब डेनोमिनेटर का, कोई भी रैशनल नंबर दिया हुआ है p बाई क्यू की फॉर्म में, उसमें जो भी डेनोमिनेटर है उसके अगर हम प्राइम फैक्टर करें, और प्राइम फैक्टर्स में देखो, प्राइम फैक्टर्स में अगर हमारे पास क्या क्या, या तो 2 ही आए, मतलब 2 के अलावा कुछ भी ना आए, देखो बार बार 2 आता रहे, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना 2 2 2, कितनी बार भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, या तो 2 आता रहे, और 5, देखो 2 कितनी बार भी आए, या फिर 5 कितनी बार भी आए, या फिर बोथ 2 and 5 दोनों, यानी कि दोनों मतलब 2 भी आए 5 भी आए, इनके अलावा कोई नंबर नहीं चाहिए. समझ आ रहा है, मतलब या तो अकेला 2 आता रहे कितनी बार भी आए, या तो अकेला 5 आता रहे कितनी बार भी आए, या फिर दोनों 2 और 5 दोनों आते रहें. तो इसका मतलब क्या है, देखो 2 आया 5 आया, या फिर दोनों 2 and 5, तो इसका मतलब है वो नंबर है टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मीन्स वो डेसिमल पे एंड हो जाएगा. डेसिमल के बाद अगर हम डिवाइड करेंगे ना उसको, तो वो कहीं ना कहीं एंड होगा. कुछ नंबर्स होते हैं ना जो डिवाइड करने पे एंड नहीं होते, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं. तो टर्मिनेटिंग कौन से हुए, फैक्टर, डेनोमिनेटर के फैक्टर करने पे या तो 2 आए या 5 आए, या फिर दोनों 2 and 5 दोनों ये आते रहें, इनके अलावा कोई नंबर ना हो बस फैक्टर में. ऐसा ना हो कि मतलब मान लो 24 है, 2 तो आ रहा है लेकिन साथ में 3 भी आ गया, तो नहीं होगा टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग कब होगा, या तो उसके फैक्टर्स में सिर्फ 2 दिखे, या उसके फैक्टर्स में सिर्फ 5 दिखे, या फिर उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों दिखे, तब होगा वो टर्मिनेटिंग. ठीक है, कोई और नंबर नहीं दिखना चाहिए. अब अगर वो टर्मिनेटिंग है, अब देखो भाई इसके हमने फैक्टर किए 17 by 8 के, तो टर्मिनेटिंग है. अब टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब डेसिमल में ये एंड होगा, डेसिमल में, तो हम इसको आगे डेसिमल में ला सकते हैं. कैसे लाएंगे, विदाउट डिवीजन. 17 by 8, देखो 17 by 8 था ना, इसको 17 by 8 के प्राइम फैक्टर करने पे क्या मिला, 2 raised to power 3 मिला, 2 raised to power 3, ठीक है.
जो भी हमारा डेनोमिनेटर है ना उसके फैक्टर कर लो। 2⁻³ मिल गया। अब 2⁻³ को जितनी 2 की पावर है ना उतनी ही डेनोमिनेटर में 5 की भी पावर बनाओ। 5 की पावर भी कितनी बनानी पड़ेगी, 2 की पावर कितनी है 3, तो 5 की पावर भी कितनी बनेगी 3 बनेगी या नहीं। अगर 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर भी कितनी बनी 3। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करो सेम, क्योंकि कोई चीज़ अगर नीचे मल्टीप्लाई की है तो ऊपर भी करते हैं, और अगर ऊपर कर रहे हैं तो नीचे भी करते हैं। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 5⁻³ से। अब देखो क्या बनेगा, यहाँ देखो 17 इंटू 5⁻³ कितना होता है भाई 125। और नीचे देखो, नीचे ध्यान से देखना, ये हमने किया क्यों था, 2⁻³ था हमारे पास, लेकिन हमने 5⁻³ से मल्टीप्लाई किया था। दोनों की कॉमन पावर ले लो 3, 2 की भी और 5 की भी कॉमन पावर कितनी है 3। सेम पावर इसीलिए बनाते हैं यहाँ पे, दोनों का जो सेम पावर है 3 है, तो उसको हटा दो। 2 5 से कितना बना 10, और ये बन गया 10 की पावर 3 बन गया ना। 10 की पावर कितना बना 3। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अब 17 5 जा कितना 85, 8 17 2 जा 34 प्लस 8 42, 4 कैरी 17 1 जा 17, 17 प्लस 4 21, और नीचे देखो क्या है 10⁻³ को लिख लो 1000। अब भाई नीचे कितनी जीरो हैं 3, तो 3 जीरो हैं तो डेसिमल कहाँ आएगा 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 2.125 आ गया है नहीं। देखो लॉन्ग डिवीजन से करने पे भी आंसर वही था 2.125, बिना लॉन्ग डिवीजन के किया तब भी आंसर क्या आया 2.125। दोनों में सेम आंसर आ रहे हैं, इधर भी, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन करना ही नहीं है, तो उसको डेसिमल, पहली चीज़ उसको बताना है कि वो भाई टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग बता दिया मैंने, कब होगा, अगर उसके फैक्टर में, किसके डेनोमिनेटर के फैक्टर में या तो 2 आ रहा हो या 5 या दोनों। हाँ एक और चीज़, ठीक है, अगर कई बार क्या होता है ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 15/24, ठीक है, क्वेश्चन आ गया 15/24। अब 24 के अगर फैक्टर करें, देखो 24 के अगर फैक्टर करें तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो तुम तो कह दोगे इसमें तो 3 आ गया, आपने बोला था 2 आना चाहिए या 5 या 2 और 5, तो इसमें तो 3 दिख गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेटिंग है, क्यों है, क्योंकि ये जो 3 है ना ये 15 को कैंसिल आउट कर देगा, तो नीचे 3 बचेगा ही नहीं। देखो कैसे, मान लो 15 था, नीचे आ गया 24 की जगह मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये लिखा। अब देखो 3 1 जा 3 5 जा, तो कितना बच गया 5/2⁻³। देखो नीचे अब 3 का है, तो क्या हुआ ये हो गया टर्मिनेटिंग। तो कैंसिल आउट भी करना है, अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करो, बिना कैंसिल आउट के मत लिख देना कि नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, 3 आ गया 7 आ गया, कुछ भी। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो उसे, उसके बाद चेक कर लो कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, समझे। इस तरह से चेक करना है, और फिर अगर वो टर्मिनेटिंग आ गया तो ये प्रोसेस फॉलो करना है। नीचे क्या बनाना है 10 बनाना है, 10 की पावर मतलब जितनी 2 की पावर उतनी 5 की, अगर 5 की है तो उतनी 2 की, सेम पावर बना के करना है। मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएगा, बहुत सिंपल चीज़ है। ओके, सो ट्राइट चैप्टर 1 रिवीजन इज ऑलमोस्ट ओवर। और अगर किसी को कोई भी डाउट है चैप्टर 1 में तो यू कैन आस्क।